बंद करो, चालू किस कर। अरे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष शर्मा। वेलकम टू माय क्लासेस, आशीष शर्मा क्लासेस। टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12th। आज मैं इस चैप्टर का बेसिक कराऊंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आएंगे हमारे मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन कि मैट्रिक्स होती क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तीन टॉपिक हैं जिनको मेरे को लेके चलना है इस क्लास के अंदर। आप इस क्लास को बहुत पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि अभी ये 12th बोर्ड है, इसमें हर चीज को सीरियसली लेना है। एक एक चीज को मैं क्लियर कराऊंगा क्लास के अंदर, एक एक चीज को, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अभी जैसे क्लास के अंदर लाइव बैठते हैं ना, वो वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, कोई भी चीज। यदि ये क्लास यहाँ से पढ़ ली तो मैट्रिक्स का मतलब ये मैट्रिक्स की जो सीरीज चल रही है या जो भी सीरीज है 12th की मैं लेके आ रहा हूँ, क्लास को अगर आप रेगुलर देखते हो तो इस बात की गारंटी कि बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो भी चैप्टर को आप देखोगे वहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस। अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक है, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक को जानना कि मैट्रिक्स क्या है, क्यों मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम लोग, मैट्रिक्स की क्या हमें इंपॉर्टेंस है चैप्टर के अंदर, सारी चीजों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। व्हाट इज मैट्रिक्स? सबसे पहले इंट्रोडक्शन की मैट्रिक्स होती क्या है। तो गाइस यहाँ पे लिखी हुई है उसकी डेफिनेशन कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट होता है किसका, विभिन्न एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है परफेक्ट ऑर्डर में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स ले रखी है मैंने ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ। ये एलिमेंट्स है, इनका मैंने अरेंजमेंट कर दिया एक मैट्रिक्स के अंदर। ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं, जो ब्रैकेट है मैट्रिक्स से इसका डिनोशन होता है, नोट करते हैं। तो मैंने एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया है, इसे ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। और इसका जो ऑर्डर है वो m/n। इसमें मैंने एक चीज को दर्शाया कि a = aij। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे अंदर मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन यहां से पता चलेगा। यदि मैं i की जगह कुछ लिखता हूं, यदि मैं i की जगह कुछ लिखता हूं और j की जगह कुछ लिखता हूं, तो उस एलिमेंट की डेफिनेशन पता चल जाएगी, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी पता चल जाएगी मैट्रिक्स के अंदर क्या है। जैसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोज क्या होती है मैट्रिक्स के अंदर और कॉलम्स क्या होते हैं। तो एक चीज ध्यान से सुनो, जो हॉरिजॉन्टली होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकली होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। रोज बिछी हुई होती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, और कॉलम्स खड़े हुए। इस तरह से रोज और कॉलम्स को हमने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हो 1 और 2। कितनी रोज है, 2 रोज है। कॉलम्स कितने, 1 2 3। तो देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स इन दिस गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है, 2। मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने, 3। तो 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने, 3। उसी से यहाँ पे मैंने m/n लिखा है। जो m/n है वो इसी चीज को दर्शा रहा है। बहुत से बच्चे गलती करते थे, बोलते हैं m × n। m × n नहीं बोलते, से m/n बोलेंगे, m/n। इसका मतलब है m जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है, और n डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। अभी इस पे आ जाओ। मैंने यहाँ पे लिखा a ब्रैकेट के अंदर, मतलब मैट्रिक्स के अंदर aij। इसका मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट की आइडेंटिटी मेरे को पता करनी है, यदि मैं लिख रहा हूँ a = a, ये तो a है, ये एलिमेंट की आइडेंटिटी है। यदि मैं i की जगह 1 लिख रहा हूँ, j की जगह 2 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर पहली रो में दूसरा एलिमेंट, पहली रो में दूसरा कॉलम। ये जो एलिमेंट है इसका मतलब पहली रो के अंदर दूसरा कॉलम, क्योंकि देखो m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे ही यहाँ पे aij का मतलब होता है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की। कैसे, फर्स्ट रो के अंदर दूसरा कॉलम। देखो गाइस, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली होती है रोज और वर्टिकली होते हैं कॉलम्स। तो रोज कितनी है, 1 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो m/n को मैं क्या लिख लूंगा, 2/3। क्या लिख लूंगा, 2/3, क्योंकि 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने, 3। a12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। पहली रो देखो ये रही, ये पहली रो है, और दूसरा कॉलम क्या है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। पहली रो में दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बी एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बी एलिमेंट। इस एलिमेंट की आइडेंटिटी मैंने बताया था, aij का मतलब होता है एलिमेंट की आइडेंटिटी। इट डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स।
किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये एक किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की आइडेंटिटी को दर्शाता है। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं। देखो अभी हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझो, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। जो टाइम है हमारे पास वो बहुत सही है। अक्टूबर नवंबर तक सारे सिलेबस को मैं यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, सारे सिलेबस को कोई भी चीज बचेगी नहीं। और यहां से पढ़ लिया ना, मैं यहां से अगर पढ़ लिया एनसीईआरटी के साथ साथ अरिहंत, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगर आप 12th में हो ना तो अरिहंत चैप्टर वाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आर डी शर्मा को कैलकुलस के लिए यूज करो, आर डी शर्मा को कैलकुलस के लिए यूज करो। देखो चैप्टर्स का हमें वेटेज देखना है, कहां से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पेपर दिया है, बहुत अच्छा स्कोर किया मैथ के अंदर 12th के अंदर, और पता है बच्चों को वही चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि किन किन बुक्स का यूज किया जाना चाहिए 12th के अंदर यदि अच्छा स्कोर करना है, उस लेवल पे स्कोर करना है। तो वो चीज मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी प्लस अरिहंत, ये दोनों बुक साथ में चलनी चाहिए। अरिहंत चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज है वो बुक साथ चलनी चाहिए। अगर कोई चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म किया, जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को खत्म करने के बाद उन दोनों चैप्टर्स को फिर अरिहंत से करना है, वहां से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद वो सारी चीजें होती रहेंगी, जो भी चैप्टर है, जब भी कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा उसे आगे शर्मा से ही पढ़ना है। अगर इस तरह से अगर आपका रोटेशन चलता रहा तो मैं श्योरिटी देता हूं कि 90 प्लस मार्क्स में, अभी 80 मार्क्स का पेपर होता है, पहले 100 का होता था, तो 70 प्लस मार्क्स कंफर्म है, 70 प्लस मार्क्स कंफर्म है। लेकिन बच्चे की अगर सेल्फ मेहनत तो उसमें अगर डिटर्मिनेशन डाल दिया तो आई एम डैम श्योर यू विल गेट आउट मार्क्स। दिस इज प्रूव्ड, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रूव्ड they have got out marks in mathematics. Mathematics is the only a subject in which you can get out marks. एक सिर्फ ऐसा माध्यम, एक ऐसा सब्जेक्ट यही है जिसमें से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। और सब्जेक्ट्स में थ्योरी में नंबर कटते हैं। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन एंड थ्योरी होती है, जिसको रट के, थ्योरी को तो रटा ही जाता है, कैलकुलेशन को वो सो सारी चीजें मैथ के अंदर कैलकुलेशन आई। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? If any matrix A, यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है A, इसे ही बोल देता हूं मैं, ठीक है। यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है A has m rows and n columns, यदि उस मैट्रिक्स के पास m रोज है और n क्या है, कॉलम्स। मैं बाद में फिर रिपीट कर रहा हूं कि रोज होती है जो हॉरिजॉन्टली होती है, जो हॉरिजॉन्टली होती है, और कॉलम्स होते हैं जो खड़े हुए, मतलब वर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। अभी देखो, if any matrix A has m rows and n columns, यदि किसी मैट्रिक्स के पास m रोज है और n कॉलम्स हैं, इस बात से अगर मैं ऑर्डर को एक्सप्लेन करूंगा तो ऑर्डर होगा उसका m by n, मतलब पहले रोज आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो m जो डिनोट करेगा वो नंबर ऑफ रोज को करेगा गाइस, n जो डिनोट करेगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई मैट्रिक्स ली है, उसके अंदर मैंने 3 रोज लिए हैं, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टली होंगे वो रोज हैं, तो 1 2 3, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं 1 2 3, तो 3 रोज है 3 कॉलम है गाइस, तो m by n, m कितना है 3 और n कितना है 3, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस यहां तक आपके समझ आया होगा। मैंने मैट्रिक्स बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने कॉलम्स बताया कि कॉलम्स, सॉरी मैट्रिक्स बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे देखते हैं, रोज क्या है कॉलम्स क्या है, रोज कॉलम्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचानते कैसे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। नाउ वी विल, सॉरी टाइप्स ऑफ नहीं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद अभी हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है भाई। सो गाइस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n होता है। क्या होता है? m by n, जिसके अंदर m होती है नंबर ऑफ रोज और n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखो मैं पहले यहाँ पे 4 मैट्रिसेस को क्लियर करूंगा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। एक एक चीज इन मैट्रिक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है गाइस। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। इस बात का क्या मतलब है? जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो, ओनली को देखना, ओनली वन रो, क्या एक रो हो और कितने भी क्या हो सकते हैं? कॉलम्स।
अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली है जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3, मतलब देखो इसके अंदर कितनी रोज है, हॉरिजॉन्टली कितनी रोज है, एक, और कॉलम्स कितने 1 2 3। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1/3 इसका जो ऑर्डर है 3 कॉलम्स है और 1 क्या है, रो। 1 क्या है, रो। रोज नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। m इक्वल्स टू कितना है 1, मतलब m इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू aij 1/n। इस बात का क्या मतलब है, ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट जैसे होते हैं वो 1/n के ऑर्डर में मैंने दिखाया कि मतलब उसकी रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है उस मैट्रिक्स के अंदर, एक, और कॉलम n, मतलब कितनी भी हो सकते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स, इनके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। अगर आप ऐसे ही अपनी नोटबुक के अंदर ऐसे छापते हो तो इसका मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो बहुत काम के हैं, उन्हें पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। उनको पढ़ के ही सारी चीजें ये समझ लो कि सारे डाउट्स क्लियर। कॉलम मैट्रिक्स वही है, उसमें रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होता है, कितने भी रोज हो सकते हैं। अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम एंड मल्टीपल रोज, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए, सिर्फ एक, और रोज कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के a = 1 2 3, इसका क्या ऑर्डर है 3/1, क्योंकि इसमें रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने 1, और वर्टिकली तो एक ही है ना, और हॉरिजॉन्टली कितने पार्ट है 3, तो 3/1। तो इसमें बोल सकते हैं m = 3 and n = 1, यही होना चाहिए हमारे पास 1, इसमें ये होना चाहिए 1, ठीक है। आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर स्टार लगा लो, 3 4 जितने भी लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के अंदर। अगर कोई टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रोज की संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखो m = n, मतलब m यदि रोज है हमारे पास 2 तो कॉलम्स भी कितने होने चाहिए 2, यदि रोज है हमारे पास 3 तो कॉलम भी कितने होने चाहिए 3, यदि हमारे पास रो 1 है तो कॉलम भी कितना हो 1, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब m/n का जो कॉन्सेप्ट है वो बराबर आना चाहिए, m n के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अंदर देखो 1 2 दो रोज है, 1 2 कॉलम्स है, ये 2/2 की मैट्रिक्स ले ली। अभी 3/3 की मैट्रिक्स पे आ जाओ, इसके अंदर 3 रोज है 1 2 3, 3 कॉलम है 1 2 3, 3 रोज है 3 कॉलम है, तो m/n को मैंने लिख दिया 3/3, m = 3 and n = 3। हैव यू गॉट माय पॉइंट? डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती है सबसे पहले, क्योंकि डायगोनल यदि देखोगे, यदि हम कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो देखो भी पहले समझाता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is said to be a diagonal matrix if it's all non diagonal element। ध्यान देना भाई, it's all non diagonal elements। non diagonal का मतलब क्या, जो diagonal elements ना हो, जो diagonal elements ना हो, are 0। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 हों, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, कोई ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है जिसका ऑर्डर 2/2 हो, ऐसी भी हो सकती है इसका ऑर्डर 4/4 हो, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम अभी यहाँ पे देखो हेयर a = अभी पहले इसे समझाता हूँ, a = aij = 0। aij = 0 का मतलब क्या है कि कोई भी, अभी यहाँ पर i की जगह कोई भी, और i is not equal to j, ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने ली aij = 0 इन विच i is not equal to j। इस बात का मतलब समझो, बहुत गहरा मतलब है इसका। क्या, जैसे मैं कोई भी चीज लेता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ उस चीज, ठीक है। जैसे मैं a की जगह कोई भी चीज ले रहा हूँ, a = i की जगह पे देखो एलिमेंट है a, i की जगह पे जैसे मैंने ले लिया 1 और j की जगह पे मैंने ले लिया 1, तो इसका मतलब है पहली रो में पहला कॉलम, एक ऐसा एलिमेंट जो कि पहली रो में क्या हो, पहला कॉलम। यहाँ पे पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा,
पहली रो में पहला कॉलम ऐसा एलिमेंट क्या है 1। I is not equal to j, इसमें I j के बराबर है। देखो I क्या है, j के बराबर है। यहाँ पे देखो I और j, I j के बराबर है और I j के बराबर नहीं होना चाहिए। I j के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 लेके देखो। पहली रो के अंदर दूसरा कॉलम, पहली रो ऊपर वाली है, पहली रो के अंदर दूसरा कॉलम, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पहली रो के अंदर दूसरा कॉलम है? दूसरा कॉलम ये है, पहली रो ये है, मतलब ये एलिमेंट। देखो I j इक्वल टू 0, ये 0 है या नहीं है? मतलब I j के बराबर नहीं होना चाहिए और सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। I j के बराबर नहीं होना चाहिए और सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। आ गया समझ? आ गया समझ? यही चीज है। ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। 3 और बचे, स्केलर, आइडेंटिटी एंड जीरो मैट्रिक्स। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी उन तीनों को भी खत्म करते हैं फास्ट। 1 सो गाइस, यहाँ पे अभी 3 मैट्रिसेस, 3 टाइप्स रह गए थे, स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो। जीरो को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखो भाई, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? A diagonal matrix, a diagonal matrix, a diagonal matrix is said to be scalar matrix. A diagonal matrix is said to be scalar matrix. A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are 0. यहाँ पे ये जो बात है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बताया था लास्ट टाइम। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो वो चीज तो यहीं से क्लियर हो रही है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स से क्लियर हो गई। और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो चीज डायगोनल मैट्रिक्स से क्लियर होती है। चीजों को लिंक करो, अगर पीछे की चीज याद नहीं है तो आगे की चीजों में समझ नहीं आएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। देखो कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या है? ये भी एक बहुत सी चीज है। डायगोनल एलिमेंट समझ लो इधर से, कभी डाउट नहीं बनता। जिस मैट्रिक्स के अंदर i बराबर j हो, जैसे कोई एलिमेंट है aij और i बराबर क्या हो? j के हो, मतलब एग्जांपल के तौर पे a बराबर हो जाएगा, यहाँ i और j कोई बराबर रख के देखो, a11 a12 सॉरी a22 a23 सॉरी a33 क्या है? a11 a11 a22 a33 क्या है? a11 ये रहा, a22 ये रहा, a33 ये रहा। तो वही है, i बराबर क्या होना चाहिए? j के होना चाहिए। तो a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal. diagonal elements equal होने चाहिए, वही क्या होती है हमारी? स्केलर मैट्रिक्स। और वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। और वो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो 3 बातें पकड़ना ही, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाद बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, वही होती है स्केलर मैट्रिक्स। आ गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a matrix in which all diagonal elements are 1। ये बहुत इजी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये याद रखना। a matrix in which all diagonal elements are 1। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट मतलब i बराबर j, वही होते हैं डायगोनल एलिमेंट जिनमें i क्या हो रहा है? j के बराबर हो रहा हो। तो देखो ये 2/2 लिया मैंने, ये 3/3 की मैट्रिक्स ली है, इसमें सारे एलिमेंट 0 है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर। ध्यान रखना, हमेशा जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनमें 2 डायगोनल्स होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। ये बात ऐसे मार्क मत करना जैसे मैं काट रहा हूं, तुम्हें नहीं काटना कुछ। जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। जीरो मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स। वी कैन से अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स। बहुत इजी है, चाहे वो 3/3 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो, लेकिन क्या होनी चाहिए? डायगोनल एलिमेंट 0। तो गाइस ये थी क्लास जिसके अंदर मैंने मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को एक्सप्लेन किया। और आई होप यू ऑल अंडरस्टूड बेटर। बहुत अच्छी तरह से तुमने समझी होगी क्लास को। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ कोई भी चीज को यहाँ पर नहीं छोड़ा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी, ऑर्डर में भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि ये चीज क्लियर हो गई तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा। क्योंकि अभी एक टॉपिक और ऐसे में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? ऑर्डर भी सेम हो। दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है? जब उनका ऑर्डर भी सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। तो अगर ऑर्डर सेम होगा, जैसे दो मैट्रिक्स है, ये x y z 0,
ये 1 2 3 4। अभी मेरे को इसमें x y z की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या सेम है, ठीक है भाई सेम है। x y z की वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू क्या आएगा 1, एलिमेंट्स को कंपेयर कर देते हैं, z इक्वल्स टू क्या आएगा 3, y इक्वल्स टू क्या आएगा 2। यही है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। तो वो भी टॉपिक क्लियर सा है, उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी थोड़ा रिवाइज कर लेना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इजी। अभी मैं जो वीडियो लेके आऊंगा वो वीडियो होगी exercise 3.1. So guys, wait for the first exercise of chapter matrices, and thank you guys, all the best, keep preparation, keep focus on your study. Thank you.